रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। देखती हुई आँखों को और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से कौनैन के वाली खिसर व खूबा सयाह ला मकां नाज़िश हर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगालिया में हदिया दुरूद सलातो सलाम पेश करने के बाद अहबाब ज़ी वक़ार, आज का सबक बड़ा ही आपके लिए कह लीजिए कि ज़ायकेदार सबक होगा। आज का सबक आप तमाम सुनने वाले हज़रात के लिए बड़ा ही पुरमग़ज़ सबक होगा कि जिसके अंदर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की वो नज़में पेश करने जा रहे हैं जो उसकी शान के अंदर उसके मानने वालों ने लिखी हैं। जिस तरह का वो ख़ुद अहमक है, इसी तरह की तारीफ़ें उसके मानने वाले अहमकों ने की हैं। तो मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि आज का जो सबक है, आप हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि ये ज़्यादा तवील नहीं होगा, मुख्तसर सा सबक होगा। आप हज़रात इसको लाजमी पूरा सुनिए। उसकी वजह यह है कि पूरे सबक के आखिर में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी बातें मैं पहले बयान करूँगा, इसका रद्द जो है वो आखिर पे बयान करके इसकी जो है वो गुफ्तगू को कंप्लीट किया जाएगा। आइए आप हज़रात के सामने मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि आज का हमारा मौजू है मिर्ज़ा के बारे में। ये जो उसके मानने वालों ने उसकी शान में नज़में लिखी हैं और उसके मानने वाले किस तरह कह लीजिए कि पागल और अहमक और अखबस और अजहल किस्म के इंसान हैं कि जिस तरह मिर्ज़ा ख़ुद है उसी तरह के ये मानने वाले जाहिल हैं। और इसका गुनाह भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ही खाते में डाला जाएगा, इसलिए कि ये गंदगी का पौधा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ही लगाया और किसी ने नहीं लगाया है। तो ये गुनाह जो बाकी इसके मानने वाले करेंगे, ज़ाहिर सी बात है उसी के खाते में डाला जाएगा। आइए उसकी नज़म नंबर 1 आप हज़रात के सामने मैं पेश करूँ। लिखने वाले का नाम है काजी मोहम्मद यूसुफ़ कादियानी। रोज़नामा अल-फ़ज़ल कादियान जिल्द नंबर 7, शुमारा नंबर उसका है 100, मौरख़ा 30 जून 1920 को यह शाया हुई थी। क्या लिखता है इसके अंदर? ए इमामुल वरा सलामुन अलैक अलायाज़ु बिल्लाह। ये वो अल्फाज हैं कि हम कभी भी कतन अपनी ज़ुबान पर ये अल्फाज ना लेकर आते जो इसके मुरीदीन ने इस्लाहीन के लिए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हम इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि लोगों के सामने इनकी करतूतें, इनका किरदार, इनकी पर्सनैलिटी जो है वो वाज़ेह हो जाए, ताकि लोग इनके फितने से महफूज हो सकें। सिर्फ़ और सिर्फ एक नीयत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को इनके फितने से बचाना, जिस मकसद के लिए ये अल्फाज हम बोलकर आप हज़रात को इनकी बातें जो है वो बताते हैं। कहता है इमामुल वरा सलामुन अलैक, माह बदरुद्दुजा सलामुन अलैक। ये कहाँ से बदरुद्दुजा हो गया? ये कहाँ से चाँद 14वीं का कहलाने लगा जो एक आँख से अंधा हो, बहरा हो, काना हो, जिसकी शक्ल इतनी बुरी हो कि खुद जनाब अली उसको यकीन आए कि जनाब मैं बंदा हूँ, औरत हूँ, मर्द हूँ, फरिश्ता हूँ, क्या हूँ मैं? वो अपने आप के बारे में जनाब अली ये अपने मुरीदों से लिखवाए कि माह बदरुद्दुजा सलामुन अलैक, महदी आहदो ईसा व माऊद अहमद मुज्तबा सलामुन अलैक अलायाज़ु बिल्लाह। कहता महदी भी तू है, ईसा भी तू है, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तू है। आ कहता मतला एक कादियान पे तू चमका हो के शमसुल हुदा सलामुन अलैक। तेरे आने से सब नबी आए मज़हरुल अंबिया सलामुन अलैक। कहता है मस्कते वही सिबते जिब्रील सिदरतुल मुंतहा सलामुन अलैक। कुफर की शब को कह दिया काफूर मिसले शमसुद्दहा सलामुन अलैक। और लानती कहता है कि तेरे आने के तेरा वजूद ऐसा है कि जब तू आया तो कुफर दूर हो गया, बल्कि मैं कहूँगा कि कादियान के अंदर कुफर फैला ही इन्हीं लाइनों की वजह से है। कुफर ने परवान इन्हीं की वजह से चढ़ा है कुफर को, जो ये कहते हैं जनाब अली हमारी वजह से कुफर दूर चला गया, ऐसा कभी नहीं हो सका। आगे कहते हैं मानते हैं तेरी रिसालत को ए रसूल खुदा सलामुन अलैक। अहले आलम का तू मता हुआ मज़हर मुस्तफ़ा सलामुन अलैक। तेरे हाथों में सैफ़े कुरान है ए शबीह लाफता सलामुन अलैक अलायाज़ु बिल्लाह। कहता है शबीह लाफता, यानी कि तू मौला मुर्तज़ा का शबी है। मौला मुर्तज़ा पाक के ग़ुलामों के
जूतों के साथ जो मट्टी लगती है जब वो वॉशरूम से निकल कर आते हैं, उस मट्टी के करोड़वें हिस्से के बराबर भी ये ग़ुलाम अहमद कादियानी नहीं हो सकता, तो ये शबीह मुर्तज़ा कैसे हो सकता है। आगे कहता है मसदक तेरा कलाम खुदा, ऐ मेरे मिर्ज़ा सलामुन अलैक, तेरे मिलने से मिल गया मौला अहमद हक नुमा सलामुन अलैक, तेरे यूसुफ़ का तोहफ़ा सुबह मसा है दरूदो दुआ सलामुन अलैक अला याज़ुबिल्ला। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में नज़म जो लिखी गई थी, जो अंधाधुंध होकर पागल होकर उसके मानने वालों ने लिखी, मैंने वो आप हज़रात के सामने पेश कर दी। आइए दूसरी मैं नज़म आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप हज़रात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात मुबारक सुनी हुई है, ऐ मेरे प्यारे मेरी जान रसूल मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस नात पाक को किस तरह तब्दील करके, किस तरह चेंज करके और नात को चोरी करके अपने जनाब अली बीच में झूठे नबी को जनाब अली इस कलाम के अंदर डाला गया। डालने वाला कौन है? काजी ज़हूरुद्दीन अकमल कादियानी है। उसने ये नज़म लिखी है रोज़नामा अखबार अल फज़ल के अंदर, जिल्द नंबर उसकी जनाब 10, शमारा नंबर उसका 30, 16 अक्टूबर 1922 के अंदर यह नज़म लिखी गई है। अब सरकार को इसलिए मदनी कहते हैं क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम मदीने में मदफून है। और आगे ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में क्या कहते हैं, हम मदनी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मदीना से, तो इन्होंने कादियान से कदनी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहते हैं ऐ मेरे प्यारे मेरी जान रसूल कदनी, यानी कादियान की तरफ जो रसूल है उस पर मेरी जान फिदा। कहते हैं तेरे सदके तेरे कुर्बान रसूल कदनी, तूने ईमान सुरैया से हमें ला के दिया, नाज़िश दौरा सुलेमान रसूल कदनी, अंत मिन्नी वाना मिन का खुदा फरमाए, मैं बताऊँ तेरी क्या शान रसूल कदनी। आगे कहते हैं अर्श आज़म पे तेरी हमद खुदा करता है, हम हैं ना चीज़ से हम हैं ना चीज़ से इंसान रसूल कदनी, दस्तखत कादर मुतलक तेरी मसलों पे करे, अल्लाह अल्लाह ये तेरी शान रसूल कदनी। ये हवाला जात मैं रूहानी ख़ज़ाइन से पेश कर चुका हूँ कि मिर्ज़ा ने कहा था कि मैंने चंद बातें लिखी कागज़ पे और अल्लाह की बारगाह में पेश कर दी कि मालिक इस पे सैन कर दे, जो मैं कहूँ वो सच हो जाए। उसी बात को जनाब अली अशार की लफ्ज़ों में जो है वो अशार के अल्फाज के अंदर जो है वो इसके मानने वाले बयान करेंगे। आगे कहते हैं आसमान और ज़मीन तूने बनाए हैं, नए नए तेरे कश्फों पे हैं ईमान रसूल कदनी, पहले बेसत में मोहम्मद है तू अब अहमद है, तुझ पे फिर उतरा है कुरान रसूल कदनी अला याज़ुबिल्ला। कहते हैं जो पहले उतरा वो भी तू है, अब जो मोहम्मद बन के उतरा वो भी तू, जो अहमद बन के उतरा वो भी तू है। आगे कहते हैं तुझ पे फिर उतरा कुरान, अब कुरान के दूसरी मर्तबा नाज़िल होने के भी कायल हैं कादियानी। कहते हैं तुझ पे फिर उतरा कुरान रसूल कदनी, सरचशम तेरी खाक कदम बनवाते, सरचशम तेरी खाक के कदम बनवाते, गौसे आज़म शाह जीलान रसूल कदनी अला याज़ुबिल्ला। कहते हैं तेरे कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी जो है ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे में कहते हैं, उसको अपनी आंखों का सुरमा कौन बनाते हैं? अला याज़ुबिल्ला हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आगे लाइन कहते हैं अर्श बल्कीस माना है तेरे कब्ज़े में, इस ज़माने के सुलेमान रसूल कदनी अला याज़ुबिल्ला। हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई और इस वक़्त का सुलेमान अलैहिस्सलाम किनको कहा गया? ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहा गया। आखिरी इसकी नज़म सुनिए, फिर इन तीनों नज़मों का जवाब मैं अपने अल्फाज में बयान करूँगा। ग़ुलाम अहमद कादियानी के बारे लिखते हैं काजी ज़हूरुद्दीन अकमल कादियानी, लिखता है, कहता है इमाम अपना अजीज़ हो इस जहाँ में, ग़ुलाम अहमद हुआ दारुल इमाम में, ग़ुलाम अहमद है अर्श रब अकबर, मकान इसका है गोया ला मकाम में। जो वॉशरूम में मरे पूछना चाहूँगा उसका मकान कौन सा ला मकान है, जिसको ये ना पता चले कि दायां पाँव बाएं में डालना है या बायां दाएं में डालना है, जिस खबीस को जूता न पहना है उसका ला मकाम में मकाम कैसे पहुँच गया। आगे कहते हैं ग़ुलाम अहमद रसूलुल्लाह है बरहक, शरफ़ पाया है नोए इंसो जा में। आगे कहते हैं मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शामें अला याज़ुबिल्ला। कहते हैं पहले जड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर नाज़िल होए सन ना, उन्हां दी शान इतनी नहीं सी जितनी जड़ा हुण अहमद कादियानी इस दुनिया च नाज़िल होया ओदी शान इतनी है अला याज़ुबिल्ला। आखिरी शेर में कहते हैं मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल, ग़ुलाम अहमद को देखे कादिया में अला याज़ुबिल्ला। अकमल कहता है कि जिसने मोहम्मद को देखना हो वो माज़ल्ला
ग़ुलाम अहमद कादियानी को कादियान में आकर देख ले, ये माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हैं। तो ये कुफरियात, ये बकवासात आप हज़रात के सामने मैंने पेश की, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शान में इन लोगों ने जनाब अली कहा कि हमने उसकी शान में ये नज़में लिखी हैं। ये तो थी ना इनके मानने वालों की लिखी हुई नज़में, अब मुसलमानों की लिखी हुई सुन लीजिए। ये तो थी ना मुर्तद्दीन की लिखी हुई नज़में, अब आइए मुसलमानों की और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई नज़में मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँ और मिर्ज़ा की शान में अपने अल्फाज में आप हज़रात के सामने पेश करूँ। गामे नूसी लगियाँ 100 बीमारियाँ, ताइयों सी हकीम नूरुद्दीन नाल यारियाँ। गामे नूसी लगियाँ 100 बीमारियाँ, ताइयों सी हकीम नूरुद्दीन नाल यारियाँ। सब नालों भैड़ा इनू लग्या सी मर्ज, हर 3 मिनट बाद मूतना सी फर्ज। दिन विच 100 वार जांदा लैटरीन सी, बंदा सी कि पानी कढ़न वाली मशीन सी। बोझे विच मिर्ज़ा सी, शीशा एक रखदा, जिसके बारे में ये कहा गया कि जिसको देखना, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना वो कादियान में आके जनाब अली ग़ुलाम अहमद को देख ले। आइए इसकी शान और इसकी तजलील हम किस अल्फाज में करते हैं। लोग कहते हैं ये शान हमने लिखी, आओ हमने क्या इसकी शान लिखी, वो सुनो। बोझे विच मिर्ज़ा सी, शीशा एक रखदा, घड़ी मूड़ी ओहदे विच बूथा सी अपना तकदा। हर वेले एदे नाल रेंदा नूरदीन सी, पुठी मत देण वाला एयो ही लईन सी। शाह सच कहंदे सी, मुँह ना मत्था है। शाह से मुराद कौन से शाह हैं? सैयद पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो शाह साहब हैं जो कहते थे कि मिर्ज़ा ये तो झूठा है, कज़्ज़ाब है। उनके बारे में हमने ये शेर जो है वो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ उनके बारे में कि शाह सच कहंदा सी, मुँह ना मत्था है, इंज लगदा जिवें जिन पहाड़ों लथा है। कहन लगा मिर्ज़ा मेरी बेइज्जती ना कर होए। जब ये बेइज्जती की ना नूरुद्दीन हकीम ने, कि जब उसने कहा कि शाह सच कहंदा सी, मुँह ना मत्था है, इंज लगे जिवें जिन पहाड़ों लथा है, तो आगे से मिर्ज़ा हकीम नूरुद्दीन को कहने लगा मिर्ज़ा मेरी बेइज्जती ना कर होए, मैं तेरा नबी हाँ, अल्लाह कोलों डर होए। दोज़ख विच जाना है तू, कुफर इंज तोलना है। नूरुद्दीन बोलिया बंदा है कि बताऊँ है। नूरुद्दीन आगे से कहने लगा मिर्ज़े को कि बंदा है कि बताऊँ है, मेरी बिल्ली मेरे आगे कर दी मैं आऊँ है कि ये मैं ही तुझको सिखाने वाला कि तू नबूवत का दावा करे, और अब तू मुझे जहन्नम में पहुँचाएगा और तू मेरे सामने दावा करता है कि जनाब मैं तुझको नबी मानूँ। कहने लगा मेरी बिल्ली मेरे आगे कर दी मैं आऊँ है, कंजरा बनाया तेनू मैं ही ते नबी है। अब हकीम नूरुद्दीन कहता है कंजरा बनाया तेनू मैं ही ते नबी है, तेरा की कमाल है, सोचिया तू कदी है। कंजरा बनाया तेनू मैं ही ते नबी है, तेरा की कमाल है, सोचिया तू कदी है। नबी तेनू चुनिया अंग्रेज़ बेईमाना है, अंग्रेज़ तेनू चुनिया नबी बेईमाना है। मलका विक्टोरिया होई मेहरबान है, मेरे ही मशवरे नाल दा तेरा चलिया। कौन कह रहा है? हकीम नूरुद्दीन कह रहा है मेरे ही ते मशवरे नाल दा तेरा चलिया, मेरे ते ही रोब पान लगा हुण दलिया। ये कौन कहता है? ये जनाब नूरुद्दीन हकीम कहता है ग़ुलाम अहमद काने को, ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहता है। ये शान बयान करते हैं हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अपने अल्फाज के अंदर। जो कादियानी उसकी नज़में पढ़े और सुनाएं आपको, उसको ये जो मैंने अल्फाज पढ़े हैं ये लाजमी उसको सुनाओ आप। आइए एक और मैं सुनाता हूँ आपको, लेकिन वो सुनाऊँगा मैं आप हज़रात को तर्ज के साथ, वो ज़रा सुन लीजिए नज़म दूसरी मिर्ज़े के जवाब के अंदर। जिन्होंने मिर्ज़ा की शान में लिखा उनके जवाब में हमने भी एक नज़म है वो आप हज़रात के सामने आपको सुनाते हैं, जो तहरीर की है हमने एक शायर के अशार लिखे हुए। वो कहता है आओ लोगो सुनो कहानी, एक था मिर्ज़ा कादियानी। आओ लोगो सुनो कहानी, एक था मिर्ज़ा कादियानी। एक दिन उसका जी ललचाया, झूठ मूठ में नबी बन आया। आओ लोगो सुनो कहानी, एक था मिर्ज़ा कादियानी। झूठ मूठ में नबी बन आया,
शहर था उसका कादियान, जिसमें रहता ये शैतान। ये अशार के अंदर हम इसकी जो है वो हिस्ट्री बयान करें आप हजरात के सामने। शहर था उसका कादियान, जिसमें रहता ये शैतान। बीवियाँ थी यारों उसकी दो, एक थी बड़ी ही रहती बदखो। नाम था उसका नुसरत जहाँ, दूसरी थी फजे दिमाग। नाम था उसका नुसरत जहाँ, दूसरी थी फजे दिमाग। दावा था उसका इस्लामी, काम थे उसके सब शैतानी। दावा था उसका इस्लामी, काम थे उसके सब शैतानी। ये था इब्न चराग बीबी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, इसकी माँ का नाम बाज़ किताबों में लिखा हुआ है चराग बीबी, लेकिन लोगों में मशहूर था घसीटी बीबी। समझ जा रही है कि नहीं आ रही? अब पता नहीं किस किसने घसीटी थी, तो इसकी माँ ये थी चराग बीबी जो थी, पता नहीं किस किसने घसीटी होगी, तो फिर ये जाके लानती लानती जो है वो पैदा हुआ होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आगे कहता है, ये था इब्न चराग बीबी, थी जो मशहूर माई घसीटी। क्या पता है क्या जग बीती, फरिश्ते भी हैं टीची टीची। कहता है मेरे फरिश्ते का नाम है टीची टीची, और दूसरे फरिश्ते का क्या नाम है वो भी सुन लीजिए। ये था इब्न चराग बीबी, थी जो मशहूर माई घसीटी। क्या पता है क्या जग बीती, फरिश्ते भी हैं टीची टीची। रह गया था एक उलझा सवाल, फरिश्ता एक था मिठन लाल। अब ये इसके दूसरे फरिश्ते का नाम है, एक का नाम है टीची टीची, दूसरे फरिश्ते का क्या नाम है मिठन लाल। रह गया था एक उलझा सवाल, फरिश्ता एक था मिठन लाल। दौर गवाह है पीता था शराब, उसको था मर्ज़े पेशाब। हालत थी यारो इतनी खराब, नावे इसको पहननी जराब। मुरीद थे उसके कुत्ते मार, खुद को केंदा सुवर मार। शक्ल थी उसकी इंसानी, पर काम थे उसके सब एवानी। आँखों से था ये बहंगा, पहना था बीवी का लहंगा। एक बार ये अपने मुरीदों में आके बैठा, तो मुरीदों ने पूछा, गुलाम अहमद कादियानी आज सर पे क्या बांध रखा है? जब उतार के देखा तो अपनी बीवी की शलवार सर पे बांधी हुई थी। तो लोगों को कहने लगा, मैं सुता पे उठे सी तो मैनू पता ही नहीं लगा कि बशीरुद्दीन दी माँ दी शलवार में सर ते बन के तुहाडे कोल आ गया। बशीरुद्दीन इसके बेटे का नाम था। तो उसी को शायर ने अपने अल्फाज में बयान किया। कहता है, आँखों से था ये बहंगा, पहना था बीवी का लहंगा। ऊपर नीचे उसके बटन, गुड़ और डीले खाना मिशन। गुड़ और डीले में फ़र्क ना जाने, खा जाए यारो क्या क्या जाने। एक जेब में गुड़ रखता था मिर्ज़ा, और दूसरी जेब में मट्टी के ढीले रखता था। गुड़ खाने का इसको बड़ा शौक़ था, और ढीलों के साथ, मिट्टी के ढेलों के साथ क्या करता था, अब पेशाब बहुत ज़्यादा आता था, उसके साथ अपनी शर्मगाह को साफ़ करता था। और इसको इतना बुरा अज़ाब मिल रहा था इसकी ज़िंदगी के अंदर कि उन्हीं ढेलों को साफ़ करके फिर जेब में डाल देता और उन्हीं को गुड़ समझ के जो है वो खा लेता था। शायर कहता है, गुड़ और डीले में फ़र्क ना जाने, खा जाए यारो क्या क्या जाने। और सुनाए क्या अफसाने, मिर्ज़ा मर गया टट्टी खाने। जिसकी सुनी है तुमने कहानी, ये है मिस्टर इंग्लिस्तानी। आओ लोगो सुनो कहानी, एक था मिर्ज़ा कादियानी। तो ये था आज का सबक जो आप हजरात के सामने मैंने पेश किया, एपिसोड नंबर 8। आप हजरात से दुआ है कि आप हजरात इस सबक को मुकम्मल सुनिए, लिखिए और समझिए भी, और जो आपको कादियानी इसकी नज़्में शानों में